नहीं, इन्होंने हिंदू समाज के लोगों की कोई भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी गौ मांस खाने के विषय को लेकर। और जब ये महाकाल मंदिर आने के लिए हुए, इन्होंने समिति के माध्यम से कोई अनुमति भी ली होगी, तो किसी को भी दर्शन के लिए कोई भी नहीं रोकता। लेकिन जो हिंदू सनातन धर्म को जो ठेस पहुंची थी और जो विषय था वो हमारी गाय के से जुड़ा हुआ, जिसको कि हिंदू समाज माता के रूप में मानता है, उसके गोमांस की बात जब खाने की कही थी, उसके विरोध में बजरंग दल और अन्य संगठनों ने एक आवाज उठा के संदेश देना चाहा था कि ऐसे लोग जो हमारे हिंदू धर्म की बातों को उठाकर उसकी हंसी करते हैं, उसके विषय में ऐसे विषय को लेकर हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, और उसके विषय में, मंदिरों के विषय में भी, भगवान के विषय में भी, भगवान के चरित्र के विषय में भी कई मर्तबा ऐसे शब्दों का प्रदर्शन या शब्दों से बोला जाता है जिससे पूरे सनातन धर्म को ठेस लगती है। तो यदि इसके लिए बजरंग दल या किसी ने कोई प्रदर्शन किया तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने यही था कि हम इन्हें हमारे सनातन धर्म के मंदिर में आने नहीं देंगे, दर्शन नहीं करने देंगे, ये उनका उद्देश्य था। यदि उनको आना था तो वो अपने ताकत से आने की कोशिश करते। यदि उन्होंने अपने इच्छा से जाहिर कर दिया कि मुझे नहीं जाना है तो वो उनकी इच्छा है, लेकिन सनातन धर्म के साथ में जब जब खिलवाड़ होगा तो इस तरीके के उसकी रक्षा के लिए किसी न किसी संगठन को तो उठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, नहीं तो ले दे के सारे मंदिरों की परंपरा। महेश जी, क्या शांतिपूर्ण विरोध किया गया था? क्या बिल्कुल जी, क्या बता सकते हैं कि ही विरोध था? स्थिति कैसी थी? क्योंकि हमने देखा कि काफी शोर शराबा हो रहा था, काफी गुस्से में थे बजरंग दल के एक्टिविस्ट जो उनका विरोध कर रहे थे मंदिर में घुसने से। भाई देखिए, उन्होंने जो मंदिर गर्भगृह या मंदिर परिसर में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, ये सारा विरोध जहां से प्रवेश द्वार होता है वहीं किया है, और वो मंदिर से परिसर से बाहर था जहां उनका विरोध था। जी, क्योंकि महेश जी गवर्नमेंट की बात की जाए तो कोई रोक नहीं थी, अरेंजमेंट्स किए गए थे, उनका स्वागत करने के लिए सब तैयार थे, पर बजरंग दल के कई सदस्यों ने आके विरोध किया, कह के कि 2011 में इन्होंने गौमांस के बारे में ऐसी बात की थी। नहीं तो ठीक है ना, उनके पास में सबूत है, इसीलिए उन्होंने उस बात का विरोध किया। जी, बट पहले ऐसा कोई संदेश दिया गया था कि उनको मना किया जाए आने से, आपकी तरफ से, किसी की भी तरफ से, मंदिर की तरफ से? देखिए, ये जब विरोध किया जाता है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को भेज दी जाती है, और जिला प्रशासन को जब ये भेज दी गई थी तो उन्हें आने से रोक देना था, क्योंकि उन्हें कहना था कि भाई आपका विरोध होगा, इसलिए आप मत जाइए। और कई मर्तबा मंदिरों के अंदर शूटिंग की जाती है, भद्देपन से भगवान की है तो उसमें मजाक उड़ाए जाते हैं। ये भी एक गलत तरीका है जो मंदिरों के अंदर शूटिंग की ने इनकी जो अनुमति दे दी जाती है, ये वहां की प्रबंध कमेटियों को भी इस विषय पे जो विचार करना चाहिए, और मंदिरों को केवल शुद्ध और शुद्ध भगवान की प्रार्थना आराधना स्थल ही रखना चाहिए। आखिरी सवाल महेश जी, बिकॉज आई नीड टू ब्रिंग इन अदर्स एज वेल। महेश जी, ये बताइए, ये मैं अपनी तरफ से जानना चाहती हूँ कि ऐसा कोई रूल या ऐसा कुछ लिखित में है कि कोई भी गौ मांस खाने वाले को अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी? क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में कपड़ों को लेके या लोगों के पहनावे को लेके कई रूल्स एस्टैब्लिश्ड हैं, तो यहाँ की अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ है कि लोगों को फॉलो करना है? नहीं, देखिए, गौ मांस खाने वाला खाए, उसमें कोई एक आपत्ति तो कर नहीं सकता है, लेकिन जो गौ मांस के विषय में जो इस प्रकार के प्रश्न करके सारे देश के सनातन धर्म को ललकारा जाए, वो गलत था उनका तरीका। लेकिन अब कोई चोरी चुपके खाते हैं, होटलों में जाके खाते हैं, उसके लिए कौन विरोध कर रहा है? लेकिन वो कह रहे हैं कि हम गौ मांस खाते हैं, तो ये गलत तरीका था, और उसी के कारण सनातन धर्म को ठेस पहुंची, और बजरंग दल पूरे देश में इस प्रकार के सनातन धर्म के लिए लड़ता है, तो उन्होंने उसका विरोध किया।